हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम टॉपिक लेके आ रहे हैं। नया टॉपिक है हेलोवेरिन। ठीक है, तो हेलोवेरिन देखो होता क्या है, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, कैसे रिएक्शन करता है, क्या इसके गुण हैं, सभी हम डिस्कस करेंगे। नाभिक रागी रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रॉन रागी रिएक्शन देता है, निर्माण कैसे होता है, सभी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और हम ये कंप्लीट डिस्कस करेंगे आज के। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे हेलोवेरिन का निर्माण कैसे होता है, इसकी केमिकल रिएक्शन में हम रिएक्शन करेंगे नाभिक रागी रिएक्शन तक। तो पेन कॉपी लेके रेडी हो जाओ सभी मेरे साथ साथ। तो देखो हम स्टार्टिंग करते हैं। हेलोवेरिन नाम है टॉपिक का हमारा। तो देखो क्या होता है, हर एक चीज का बेसिक फॉर्मूला होता है। तो इसका देखो क्या होता है, सामान्य सूत्र। बेसिक फॉर्मूला देखो क्या होता है, हम इसको दर्शाते हैं ArX से। ओके बच्चों, Ar यहां पे क्या है, एरिल समूह। एरिल समूह, और एरिल क्या है, एरोमेटिक। या एल्किल समूह में लेंगे तो एल्किल में भी क्या लेंगे, एरोमेटिक। एक्स क्या है यहां पे, एक्स है हमारे पास में हेलोजन। क्या है बच्चों, हेलोजन। अब हेलोजन में देखो क्या क्या होते हैं, वर्ग 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। अब देखो होता क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, किसका, हेलोएरिन। तो इसकी डेफिनेशन लिखो। देखो होता क्या है, लिखो हेलोएरिन। अब होते क्या है, एरिल एरोमेटिक। तो लिखो ऐसे एरोमेटिक, ऐसे ऐसे एरोमेटिक यौगिक कंपाउंड, ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनका निर्माण बेंजीन वलय में उपस्थित एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु द्वारा सीधे प्रतिस्थापन होता है। ठीक है, समझो आराम से डेफिनेशन को, कि ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनका निर्माण बेंजीन वलय में उपस्थित एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु के द्वारा सीधे प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, उससे किसका फॉर्मेशन होगा, हेलोएरिन का। तो देखो बेंजीन क्या होती है, एग्जांपल जैसे ले रहे हैं हम, ये क्या हो गया हमारे पास में बेंजीन। फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। क्या है ये, बेंजीन। ओके, अब देखो फॉर्मेशन किसकी कर रहे हैं हम, हेलोएरिन की। तो हेलोएरिन क्या होता है, एक या एक से अधिक, और क्या जुड़ जाएंगे, हेलोजन। तो मान लो बेंजीन वाले थी, हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह क्या आके जुड़ गया, Cl आके जुड़ गया सीधे तौर पे। तो किस क्या हो गया निर्माण, देखो क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन क्या है, एक प्रकार से हेलोएरिन। ओके, मान लो एक से ज्यादा यहां से H प्रतिस्थापन हो Cl के द्वारा। ठीक, जैसे दूसरा एग्जांपल क्या हो जाए, क्लोरीन पे जैसे ये आ जाए, बेंजीन पे 2Cl, तो इसको क्या बोलेंगे, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ओके,
तो ये क्या हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। ओके, तो एक बार डेफिनेशन को दोबारा से समझो आराम से कि ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनका निर्माण बेंजीन वलय में उपस्थित एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु के द्वारा सीधे प्रतिस्थापन से होता है। ओके, अब इसके बाद में देखो हम डिस्कस करेंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है। किसका? हेलो एरिन का। ये तो डेफिनेशन डिस्कस किया हमने। अब लिखो, हेडिंग लगाओ सभी। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे हेलो एरिन निर्माण। ओके, हेलो एरिन फॉर्मेशन। अब देखो सबसे पहले इसमें नंबर 1 लेंगे अपन बीडीसी द्वारा। अब ये बीडीसी काई को चीज होती है? तो बीडीसी को बोलते हैं बेंजीन डाई। इसका फुल फॉर्मेशन है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। कोई डाउट? अब देखो बीडीसी, तो सबसे पहले तो हम क्या डिस्कस करेंगे भाई? बीडीसी हमने अभी तक नाम सुना है, अब बीडीसी भी तो कुछ होता होगा। तो सबसे पहले हम बीडीसी का निर्माण कर रहे हैं। अब बीडीसी का निर्माण देखो कैसे होगा, सभी नोट करो पहले। जब एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रेट कोष्टक में NaNO2, ठीक है, जब बेंजीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रेट व HCl के साथ कराई जाती है तो अब देखो कराई जा रही है, लेकिन कंडीशन भी क्या होगी? कोष्टक में नोट करो, अत्यधिक कम ताप पर। ठीक है, के साथ कराई जाती है। कंडीशन क्या होगी? अत्यधिक कम ताप पर कराई जाती है, अत्यधिक कम ताप पर। तो अभिक्रिया के दौरान बीडीसी का निर्माण होता है। ओके, यहां तक आया होगा समझ में कि जब एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रेट व HCl के साथ अत्यधिक कम ताप पर कराई जाती है तो रिएक्शन के दौरान किसका निर्माण होता है? बीडीसी का। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, नोट करो, एनिलीन। ये हो गए हमारे पास में एनिलीन। एनिलीन क्या होता है कि जब बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट NH2 समूह अटैच हो तो ये क्या हो गया? एनिलीन। अब एक और शर्त बता रहा हूं मैं आपको, यदि एलिफेटिक समूह, एलिफेटिक क्या होते हैं? खुली श्रृंखला, यदि कार्बन की खुली श्रृंखला और उससे NH2 अटैच हो तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं एमीन। इस कंडीशन में क्या नाम देंगे? एमीन। लेकिन जब बेंजीन रिंग से NH2 जुड़ा हो उसको बोलते हैं एनिलीन। साथ में क्या ले रहे हैं? NaNO2, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl
और क्या ले रहे हैं, अत्यधिक कम ताप 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे करवाते हैं, तो अभिक्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है, बीडीसी का, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड देखो क्या होता है बेटा, सॉरी N2 प्लस और Cl माइनस, मिस्टेक हो गई थी। जब एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 HCl के साथ अत्यधिक कम ताप पे कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बीडीसी। नोट करो सभी, यहां तक अच्छे से नोट करो, समझ समझ के। ओके, अब हमारा किसका फॉर्मेशन हो गया, बीडीसी। तो मैं यहां पे बीडीसी का स्ट्रक्चर नोट कर सकता हूं ना। अब देखो बीडीसी की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट नेम रिएक्शन हल करेंगे। अब देखो हमने क्या किया, बीडीसी का निर्माण किया, तो मैं बीडीसी का यहां कर रहा हूं। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये क्या हो गया बेटा, बीडीसी। ओके, अब देखो सबसे पहले हम 1 नंबर नेम रिएक्शन ले रहे हैं और इस रिएक्शन से किसका निर्माण करेंगे, हेलोएरिन का। उपयोग में क्या लिया जाएगा, बीडीसी। तो देखो सबसे पहले रिएक्शन है हमारी सैंडमेयर, नेम रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, इसमें क्या लेंगे स्टार्टिंग में, बीडीसी। तो लिखो जब, नोट करो, जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कोष्टक में बीडीसी की अभिक्रिया बताओ किसकी उपस्थिति में कराएंगे, सभी बोलो, HCl लेंगे या HBr, और साथ में क्या लेंगे बेटा, शुष्क ईथर। ठीक है, जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होना चाहिए, बताओ, हेलो हेलो एरिन। पर देखो सभी नोट करो, शुष्क ईथर जे हमने उपयोग किया था विलियमसन ईथर संश्लेषण में। ठीक है, तो ये बाय द वे मिस्टेक से आ गया, तो इसकी जगह क्या लेंगे हम, जब बेंजीन डाइक्लोराइड की अभिक्रिया HCl या HBr तथा क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो अभिक्रिया के दौरान हेलोएरिन का निर्माण होता है। ओके, देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, रिएक्शन को समझो, हमने लिया बीडीसी, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या हो गया हमारे पास में, हमने लिया बीडीसी। साथ ही साथ में देखो रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, HCl ले रहे हैं, 2 पार्ट में कर लेंगे, एक में HBr लेंगे, साथ में साथ लेंगे क्या, क्यूप्रस क्लोराइड। तो ये क्या होता है, Cu2Cl2, और ये किसकी तरह कार्य करता है, उत्प्रेरक कैटलिस्ट की तरह।
केमिस्ट्री में आप तो जानते होंगे उत्प्रेरक क्या होता है। तो रिएक्शन के दौरान में क्या होगा, जे Cl अटैक कर देगा और किसका फॉर्मेशन होगा, हेलो एरिन का। साथ में क्या बाहर निकलेगी, N2 गैस। ओके, प्लस में क्या बाहर निकलेगा, HCl। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मेशन हुआ, हेलो एरिन। ओके, अगर हम कंडीशन में क्या ले ले, HBr, तो देखो क्या है, N2 प्लस Cl माइनस। ओके, साथ में क्या ले रहे हैं, HBr, क्या ले रहे हैं, HBr, वही सेम Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड। तो क्या बनेगा, तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन, प्लस में N2 गैस, प्लस में HCl। जहां पे भी जो कुप्रस क्लोराइड है वो क्या है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। नोट करो सभी दोनों रिएक्शन को, कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl या HBr तथा क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो अभिक्रिया के दौरान हेलो एरिमीन, ठीक, हेलो एरिन फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या लिया हमने, BDC लिया। BDC की रिएक्शन किससे कराई, HCl और CuCl2 या Cu2Cl2, जिसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड, जो रिएक्शन में कैटलिस्ट के तौर पे कार्य करता है। ओके बच्चों, तो रिएक्शन के दौरान किसकी फॉर्मेशन होती है, हेलो एरिन की। और हमारे टॉपिक भी क्या है, हेलो एरिन का निर्माण। नोट करो सभी रिएक्शन को अच्छे से। ओके, अब देखते हैं हम, होगी सेंड में रिएक्शन। अब देखते हैं हम, अगली नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट कर लो इसको भी, गाटरमान। गाटरमान अभिक्रिया, ठीक है। इस रिएक्शन के दौरान भी हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, हेलो एरिन का। तो देखो इसमें क्या होता है, वही किससे कराएंगे, BDC से। लिखो, जब BDC की अभिक्रिया कॉपर कॉपर की उपस्थिति में HCl या HBr के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के दौरान किसका फॉर्मेशन होगा, बोलो बच्चों सभी, हेलो एरिन का निर्माण होगा। क्या कंडीशन है, कि जब गाटरमान रिएक्शन में देखो, कि जब BDC की अभिक्रिया कॉपर की उपस्थिति में HCl या HBr के साथ कराई जाए तो रिएक्शन के दौरान किसका फॉर्मेशन होगा, हेलो एरिन का। अब BDC को तो आप जान ही चुके हो क्या होता है, बेंजीन वलय है हमारी, और बेंजीन वलय पे क्या जुड़ा हो, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, HCl या HBr। ओके, जैसे ही HCl या HBr के साथ करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा,
हेलो एरिन। मैं यहां से एक्स को नोट कर रहा हूं, हेलोजन को। क्यों? क्योंकि एक्स की जगह क्या क्या हो सकते हैं, Cl या Br। तो इसको क्या बोलेंगे हम, हेलो एरिन। जहां पे अगर हम ओनली Cl यूज करेंगे HCl, तो यहां पे Cl आके जुड़ जाएगा हेलोजन। Br यूज करेंगे तो Br। तो ये हो गई हमारी गाट्रमान अभिक्रिया, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको BDC दे दिया जाए कैटलिस्ट के तौर पे, कॉपर। कॉपर भी क्या है यहां पे नोट करो, उत्प्रेरक। और HBr दे दिया जाए और यहां पे दे दे B प्रोडक्ट की जगह, तो आपको कहे B याद कीजिए क्या है, तो B क्या होगा, हेलो एरिन। ओके, नोट कीजिए सभी। ओके, अब हमारा नया टॉपिक है, हेडिंग लगाओ। अच्छे से समझना है। हेडिंग लगाओ। हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया। ओके, तो रासायनिक अभिक्रिया कोई भी चीज हमने पढ़ी तो क्या होती है, एक तो नाभिक रागी होती है, एक क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रागी। तो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं नंबर 1, नाभिक रागी। ओके, तो ए हम क्या लेंगे, नोट करो, हेलो एरिन की नाभिक रागी अभिक्रिया। ओके, किसकी, हेलो एरिन की। अब नोट करो बच्चों, लिखो हेलो एरिन नाभिक रागी अभिक्रिया, नाभिक रागी अभिक्रिया आसानी से नहीं दर्शाता। ओके, जिसके दो मुख्य कारण हैं, जिसके दो मुख्य कारण हैं। ओके बेटा, अब दो मुख्य कारण देखो क्या क्या है, समझना अपने को। नंबर 1 देखो, सबसे पहला कारण क्या है, वो है अनुनाद। अब देखो काहे को चीज होती है अनुनाद, हेलो एरिन में हम करा रहे हैं किसको, अनुनाद को। तो देखो सबसे पहले हम यहां नीचे ले रहे हैं, यहां पे नोट करेंगे जो निष्कर्ष आएगा अपना। तो देखो हमने लिया हेलो एरिन, क्लोरोबेंजीन। तो देखो क्लोरोबेंजीन में क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। यहां पे डबल बॉन्ड कंडीशन देखो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अगर ऐसी सिचुएशन हो ना तो अनुनाद आसानी से हो सकता है। और कोई भी परमाणु अपने स्थायित्व के लिए क्या कंडीशन कर सकता है, अनुनाद। ठीक है, तो अपना स्थायित्व बढ़ाना है, ग्रोथ करना है, तो क्या करेगा, अनुनाद। और अनुनाद की कंडीशन अप्लाई हो रही है यहां पे, क्योंकि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो आसानी से लोन पेयर कर लेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड हमने ब्रेक कराया, यहां पे क्या है, नेगेटिव। यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। Cl पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब हम देखो नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आसानी से हो जाएगा, अनुनाद रेजोनेंस।
देखो यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव, यहां पे क्या है नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या हो जाएगी बॉन्डिंग, पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। जहां पे डबल बॉन्ड आ गया बेटा, यहां पे देखो नेगेटिव है। अब हम इस बॉन्ड को यहां ट्रांसफर करें इलेक्ट्रॉनों को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को, तो यहां पे पॉजिटिव आएगा, यहां पे नेगेटिव, क्या हो जाएगी बॉन्डिंग। यहां पे क्या आया नेगेटिव। नेक्स्ट देखो क्या होगा, ओके आराम से बेटा समझ समझ के करना है। जहां पे वापस से चले जाएंगे, जैसे जाएंगे यहां नेगेटिव बॉन्डिंग हो जाएगी पॉजिटिव में, यहां क्या आएगा Cl, और दोबारा से क्या आ गया Cl के पास में लोन पेयर। तो देखो फर्स्ट में लास्ट में सेम कंडीशन है, इससे क्या होगा अनुनाद से स्थायित्व तो बढ़ जाता है किसका, जो भी हम उपयोग में ले रहे हैं। अब देखो हमने क्या लिया क्लोरोबेंजीन, अब इससे बेटा क्या निष्कर्ष निकल के आया देखता हूं। एक तो हमें किसको ब्रेक कराना है हेलोजन को, क्योंकि रिएक्शन क्या करा रहे हैं हम नाभिक रागी, तो एक नाभिक रागी क्या है हमारे पास में हेलोजन, तो इसको रिमूव करेंगे किसके द्वारा, किसी अन्य नाभिक रागी के द्वारा। लेकिन ये रिमूव होने की जगह इसमें कंडीशन क्या हो जाती है अनुनाद के कारण, एक तो स्टेबिलिटी हो जाती है इसकी ज्यादा, दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है कार्बन और हेलोजन है इसके बीच में पार्श्व द्विबंध हो जाता है, आ जाता है, जिसके कारण बॉन्ड और अधिक मजबूत हो जाता है, तो तोड़ने की संभावना है बॉन्ड को बहुत कम हो जाती है। तो क्या नोट करो लिखो कि जब लिखो क्या होगा हेलो एरीन में अनुनाद के कारण कार्बन व हेलोजन परमाणु के मध्य पार्श्व द्विबंध आ जाता है, और साथ ही साथ सेकंड मतलब साथ साथ अनुनाद के कारण स्थायित्व बढ़ जाता है। बढ़ जाता है ओके बेटा। देखो क्या होगा कि हेलो एरीन में अनुनाद होगा, अनुनाद हमने करके देखा अभी, और क्या आ गया पार्श्व द्विबंध आ गया, तो क्या हो जाएगा इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड का टूटना क्या होता है बहुत मुश्किल होता है। देखो इस साइड में बनाते हैं हम, देखो निष्कर्ष रेजोनेंस का, तो ओवरऑल निष्कर्ष क्या हुआ बेटा, एक तो देखो इस कंप्लीट में क्या घूम रहा है बताओ, नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, साथ ही साथ में हेलोजन है यहां पे, और ये क्या आ रहा है हमारे पास में पार्श्व द्विबंध, इसको क्या बोलेंगे ठीक है। तो इसी पार्श्व द्विबंध के कारण बॉन्ड मजबूत हो जाता है, और रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी हो जाता है, स्थायित्व बढ़ जाता है किसका हेलो एरीन का। नोट करो नंबर 1 कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगी, एस प्रतिशत जो करेक्टर गुण होते हैं वो बढ़ जाते हैं किसमें हेलो एरीन में। नोट करो सभी पहले पॉइंट को, फटाक से करो नोट ओके। अब देखते हैं सेकंड, मैं यहां से रफ कर रहा हूं अनुनाद को, हर छोटी छोटी चीज बेटा बताते चल रहा हूं मैं आपको, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड जो कंडीशन है हमारा कारण नंबर 2, देखो अब ये सेकंड कारण देखो क्या होगा, सेकंड कारण मैं नोट कर रहा हूं ऐसे कारण को भी लिखो,
हेलो एरिन में हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है बच्चों, देखो पहली कंडीशन में तो क्या था कि रेजोनेंस होगा हेलो एरिन में, जैसे ही रेजोनेंस होगा स्थायित्व बढ़ जाएगा, स्थायित्व किसी का भी बढ़ जाता है तो स्टेबल हो जाता है वो। सेकंड कंडीशन क्या थी उसमें कि अनुनाद हो रहा था जिसके कारण पार्श्व द्विबंध आ जाता है किसके बीच में, हेलोजन और कार्बन के बीच में। लेकिन कंडीशन क्या होती है, हेलोजन को रिमूव कराना है अपने को किसी के द्वारा, किसी अन्य नाभिक रागी के द्वारा, लेकिन पार्श्व द्विबंध के कारण हम उसका रिमूव नहीं करा सकते। ओके, जिसके कारण कौन सी अभिक्रिया नहीं दे पाएगा हेलो एरिन, नाभिक रागी अभिक्रिया आसानी से नहीं दर्शा पाएगा। ठीक है, लेकिन अपने को क्या है करवानी है। तो देखो कंडीशन नंबर जो सेकंड कारण था कि हेलो एरिन में हेलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। अब देखो हम क्या ले रहे हैं, हेलो एरिन। अब देखो जो यहां पे जो कार्बन है इसका बेटा संकरण कौन सा हुआ, sp2। अब मैं ब्रैकेट में समझा रहा हूं आपको, संकरण याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल। तो इसको निकालते हैं हम सिग्मा बंद प्लस लोन पेयर। तो देखो सिग्मा बंद कितने हैं, 1। डबल बॉन्ड में क्या होता है, नोट करो बच्चा, अगर सिंगल बॉन्ड हो एकल बंद तो ओनली क्या होगा, सिग्मा बंद। बेसिक है, समझने की बातें हैं। अगर क्या हो डबल बॉन्ड द्विवी बंद, तो इसमें क्या होता है डबल बॉन्ड में, नोट करो, एक सिग्मा बंद व एक पाई। यदि कैसा हो त्रिबंध तो क्या होता है इसमें, एक सिग्मा व 2 पाई बंद। ओके, तो देखो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा यहां पे हो गया, एक सिग्मा यहां पे है, एक सिग्मा यहां पे है, तो 3 सिग्मा हो गए। तो क्या होगा संकरण sp2। ओके, अब देखो ये कहां पॉइंट काम आ रहा है। तो देखो अगर sp3 होता तो क्या फर्क पड़ता, sp होता तो क्या फर्क पड़ता, हमें यह समझना है कि भाई sp2 संकरित कार्बन के होने से प्रभाव क्या पड़ा इस चीज पे, इसको समझना है। ठीक है, जैसे देखो अब देखो एक होता है बेटा s प्रतिशत गुण, जिसमें जितने s प्रतिशत गुण ज्यादा होते हैं उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके समानुपाती होता है और स्थायित्व बढ़ जाता है। तो यहां देखो किसको, s प्रतिशत गुण को, अगर sp3 हो या sp2 हो या sp हो, तो यहां देखो बेटा sp दोनों सेम सेम है। अगर मान लो 100% अपने को कुछ दे दिया जाए तो 50% क्या बनेगा s, वह 50% क्या होगा, p होगा। sp2 देखो 3 हो गए 2p के, एक s का, तो 100 में 3 का डिवाइडेशन करो आप तो क्या आ जाएगा, s कितने प्रतिशत रह जाएगा, 33.33%। क्या रह जाएगा s, बाकी जो बच गया 66.6, ठीक है 0.66, वो क्या रह जाएगा p। बात करें sp3 की तो 4 हो गए, 3p के, एक s का, तो 4 का भाग दो 100 में, क्या हो जाएगा 25। तो 25% s हो गया और 75% क्या हो गया p। तो सबसे अधिक जो s के गुण होते हैं वो किस में होते हैं, sp में। उसके बाद में बेटा किस में, sp2 में। तो इसी कंडीशन के कारण जे हेलो एरिन नाभिक रागी अभिक्रिया आसानी से नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि जो s प्रतिशत गुण होते हैं
जो विद्युत ऋणता के समानुपाती होते हैं। नोट करो दोनों कारणों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ इनको नोट करो कि संकरण किससे नोट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर। यदि एक ही बंद हो, एकल बॉन्ड हो तो ओनली सिग्मा बॉन्ड रहेगा। अगर डबल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा और 2 पाई। ओके बेटा, नोट करो। अब देखो हम रिएक्शन को करा के देख रहे हैं कि चलो कराए लेते हैं, आप मान ही नहीं रहे, अब सोच रहे हैं सर करा के तो देखो एक बार। तो देखो पॉइंट डालो, नई हेडिंग लगाओ सभी। एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो तैयारी में जुट जाओ सभी स्टूडेंट। तो हेडिंग देखो क्या होगी, हेलो एरिन की नाभिक रागी अभिक्रिया की क्रिया विधि। हम इसको क्रिया विधि से समझ रहे हैं अब कि चलो भाई करा के ही देखते हैं, जो होगा जो देखते हैं क्या होता है। तो देखो हमने सबसे पहले नाभिक रागी अभिक्रिया हमने दो प्रकार से कराई थी, एक SN1 नाभिक रागी अभिक्रिया, एक हमने लिया था SN2 में। हेलो एल्केन में याद करो सभी बच्चे ठीक से। अब देखो सभी को पता होगा हमने क्या लिया, हेलो एरिन, जैसे हेलो एल्केन में लिया था। ओके, अब देखो यहां पे क्या करवाते हैं, SN1 में जो नाभिक रागी होता है उसको हम बाहर निकालते हैं। तो क्या बाहर निकला हमारा, -Cl माइनस बाहर निकाल रहे हैं, और कोई अन्य नाभिक रागी हम जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो कंडीशन क्या हो जाएगी, SN1 में हमने पढ़ा था कि जब हेलो एल्केन कोई अभिक्रिया या हेलो एरिन में SN1 रिएक्शन होगी तो सबसे पहले क्या बनता है, कार्बन आयन, पढ़ा होगा हमने। तो यहां पे भी जैसे ही Cl रिमूव होगा बाहर तो यहां कार्बन पे क्या आ जाएगा, कार्बन आयन। इस कार्बन आयन का नाम क्या हुआ बेटा, फेनिल कार्बन आयन। और ये होता क्या है, ये अत्यधिक अस्थायी होता है। ठीक है, अब जैसे समझते हैं कैसे। अब देखो मान लो मेरे पास में आप जिद कर रहे हो कि सर मुझे 100 रुपए चाहिए, मुझे तो 100 रुपए चाहिए, और आप रुपए की पहचान भी नहीं करते असली नकली की। मैं आपको बहलाने के लिए नकली 100 रुपए दे देता हूं, तो आप तो राजी हो गए, लेकिन जब उसको दुकानदार के पास दे के आओगे तो दुकानदार नहीं चलाएगा उसको। तो सेम यही कंडीशन यहां अप्लाई हो रही है कि हमने रिएक्शन को करवा के देख रहे हैं क्या होता है, देखते हैं। तो क्या बनेगा, कार्बन आयन। अब ये कार्बन आयन होता क्या है, अत्यधिक अस्थायी। अगर अस्थायी होगा तो अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। तो लिखो, नोट करो, SN1 अभिक्रिया नहीं होगी। ओके, क्योंकि जो कार्बन आयन बनाए कार्बोकैटायन फेनिल, वो क्या होता है, अत्यधिक अस्थायी होता है। अब हम करा के देख रहे हैं SN2। पहला पॉइंट तो क्या था कि हेलो एरिन नाभिक रागी दर्शाते ही नहीं है आसानी से, लेकिन किस कंडीशन में दर्शाएंगे वो शर्तें पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, SN1 भी नहीं होगी, SN2 देखते हैं। हमने क्या लिया, बोलो बेटा, हेलो एरिन। ओके, अब SN2 की कंडीशन देखो, सभी को ज्ञात होगी। SN2 में क्या होता है, किसका निर्माण होता है, मध्यवर्ती का। और इसके निकलने से पहले एक तरफ तो क्या होता है, नाभिक रागी निकलता रहता है, दूसरी तरफ बैक साइड अटैक करता है कौन, दूसरा नाभिक रागी। तो दूसरा नाभिक रागी क्या ले रहे अपन, OH माइनस। तो जैसे ही और बाहर क्या निकालेंगे, मान लो Cl नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, कहां जाके अटैक करेगा, बैक साइड अटैक। यहां लिख लो पश्च आक्रमण। तो पश्चाक्रमण आसानी से नहीं कर पाएगा। कंडीशन क्या होगी पश्चाक्रमण नहीं कर पाने की, किसका मान देखो, ये यहां से यहां तक बहुत बड़ा समूह है, तो किसका मान बढ़ जाएगा, त्रिविमीय बाधा अधिक है। अधिक होने के कारण
नाभिक रागी का पश्च आक्रमण, बैक साइड अटैक संभव नहीं है, क्योंकि हमने SN2 अभिक्रिया में देखा था हेलो एल्केन में कि SN2 अभिक्रिया कौन से देता है हेलो एल्केन, 1 डिग्री ज्यादा देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। कंडीशन क्या है कि 1 डिग्री में त्रिविम बाधा का मान क्या होता है बेटा, बहुत ही कम होता है, और 3 डिग्री में ज्यादा। तो यहां पे तो देखो बहुत बड़ा समूह है फेनिल समूह, जिसके कारण ना तो SN1 हो पाएगी नाभिक रागी और ना ही SN2। लेकिन इस स्पेशल शर्त होती है, उसको क्या नाम दिया गया है, SN क्रिया विधि। उसको समझेंगे, नोट करो पहले यहां तक। ओके, अब हम स्पेशल जो शर्त होती है हमारे पास में उसको नोट कर रहे हैं। बेटा थोड़ा लाइट इशू हो गया था, ठीक है, बीच में। अब देखो स्पेशल जो शर्त होती है वो क्या होती है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। और वो क्या है, SN क्रिया विधि। अब देखो ये क्या होती है, ये क्रिया विधि स्पेशल क्यों है भाई, जिसको हम पढ़ना चाह रहे हैं, सबसे हटके हैं इस चैप्टर में हेलो एरिन के लिए। देखो इस यह क्रिया विधि होती क्या है, हमने मान लो क्या लिया, हेलो एरिन लिया, रेजोनेंस होगा आसानी से। जैसे यहां पे क्या आएगा नेगेटिव, यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव, कौन अटैक कर देता है, दूसरा नाभिक रागी। जैसे ही पॉजिटिव दिखेगा अटैक कर दिया मान लो, तो किस क्या बनेगा, देखो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में क्या बनता है मध्यवर्ती, और मध्यवर्ती क्या हो जाएगा, रेजोनेंस होगा कंटिन्यू। तो जैसे Cl और OH, फिर रिएक्शन आगे होगी, और रिएक्शन के बाद में हमें प्रोडक्ट मिलेगा क्या, दूसरा नाभिक रागी आके जुड़ जाएगा। यही अपने को देखना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, तो जिसका नाम क्या है, मान लो क्या बना हमारे पास में फिनॉल। फिनॉल होता क्या है कि जब बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट OH अटैच हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एल्कोहल समूह यदि डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं फिनॉल। अब देखो लिखो, अब देखो इस कंडीशन में क्या क्या होगा, यहां पे क्या है हमारे पास में, जैसे नेगेटिव आया, यहां पे आया नेगेटिव, अब ये नेगेटिव इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो फिर थोड़ी देर बाद में कहां पे आएगा बेटा, पैरा पे, फिर दोबारा से कहां आएगा, ऑर्थो पे। तो क्या हुआ, मैकेनिज्म में क्रिया विधि में हम देखेंगे कि ऑर्थो मेटा, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे दोबारा से क्या आ रहा है नेगेटिव। तो लिखो उपरोक्त क्रिया विधि में यदि ऑर्थो व पैरा पर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राही, कोई इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, तो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह अनुनाद के कारण स्थायित्व के बढ़ा देगा, स्थायित्व को बढ़ा देगा। किसके स्थायित्व को, क्रिया विधि के। क्योंकि जैसे Na2 समूह जोड़ देंगे, जैसे देखो अब ले रहे हैं हम नंबर 1, देखो शर्तें देखो, हम सिंपल करा रहे हैं रिएक्शन को, हमने क्या लिया हेलो एरिन, रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, नाभिक रागी के द्वारा।
तो ये तो हमने शर्तें पढ़ ली कि पॉसिबल नहीं होगा। तो कंडीशन क्या कराएंगे पॉसिबल के लिए, कितने डिग्री टेम्परेचर देंगे, 300 डिग्री टेम्परेचर, तब जाके कहीं रिएक्शन हो पाएगी। और किसका फॉर्मेशन होगा, फिनॉल का। ठीक है, आसानी से नहीं हुई नाभिक रिएक्शन। क्या लिया हमने, 300 डिग्री टेम्परेचर। अब देखो नंबर 2 कंडीशन, मैं ऑर्थो पे जोड़ रहा हूं NO2। NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, बाहर की ओर आकर्षित करता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉनों को दान करते हैं। एक ग्राही, बाहर की ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। तो इस कंडीशन में देखेंगे क्या होगा कि जो नाभिक रागी हैं वो 150 डिग्री टेम्परेचर पे ही रिएक्शन को करा देंगे आसानी से। और क्या हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन होगा, फिनोल का। नाम क्या हो गया, इसको बोलेंगे 2 नाइट्रो फिनोल। ओके, हो गए हमारे पास में 2 कंडीशन। अब देखो कंडीशन नंबर 3, यदि हेलो एरीन है हमारे पास में, इसमें क्या ले रहे हैं, एक तो हमने ले लिया पैरा पे, एक ले लिया ऑर्थो पे। क्या लिया, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। तो जो नाभिक रागी है वो 100 डिग्री टेम्परेचर ताप पे ही क्या करे, आसानी से अटैक कर देगा। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनोल का। क्या हो जाएगा, 2,4 डाई नाइट्रो फिनोल। ओके, प्रोडक्ट मिल पाएगा हमें आसानी से। अब नंबर 4 कंडीशन क्या देखते हैं, सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हम क्या जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, जो रिएक्शन है नाभिक रागी है, सिर्फ गुनगुने पानी, जरा सा गुनगुना पानी भी लेंगे तो आसानी से रिएक्शन हो जाएगी और हमें फाइनली जो प्रोडक्ट हम चाह रहे हैं वो हमें प्राप्त हो जाएगा। NO2 ऑर्थो पे, पैरा पे NO2 और इधर ऑर्थो पे NO2। नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। अब देखो समझते हैं टॉपिक को कि जो हेलो एरीन है इसमें स्पेशल शर्त होती है किसकी, नाभिक रागी की। और वो क्या होती है, SN क्रियाविधि। इसमें होता क्या है कि आसानी से होगी नहीं रिएक्शन, तो मध्यवर्ती बना। लेकिन जैसे ही हम मध्यवर्ती को आगे बढ़ाते हैं, मान लो किसी कंडीशन में टेम्परेचर देख के, तो फाइनली प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त हो हमें, फिनोल। तो अगर आप एग्जाम्पल आ जाए, अभिक्रिया एग्जाम में आ जाए कि क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाओ, सिंपल, तो हमें टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा, 300 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन यदि वो नाइट्रो जोड़ दे, कहां पे, ऑर्थो पे, हेलो एरीन के ऑर्थो पे क्या जोड़ दे, नाइट्रो समूह, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, ओनली एक समूह, तो क्या हो जाएगी अभिक्रिया 150 डिग्री टेम्परेचर पे। यदि ऑर्थो और पैरा पे 2 जगह जोड़ दे इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, तो टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री टेम्परेचर। और अगर यदि हेलो एरीन के तीनों जगह, दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जोड़ दें, तो अभिक्रिया गुनगुने पानी में ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्पेशल कंडीशन है नाभिक रागी अभिक्रिया होने की, किसके, हेलो एरीन की। ठीक है, कल की क्लास में, अब हम आने वाली कल की क्लास में हेलो जो एरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी को आज की क्लास अच्छे से आई होगी समझ में। थोड़ा 1-2 इश्यू हो गए थे, लाइट का, थोड़ी मिस्टेक का बोलने में लिखने में। ठीक है, तो उनको नज़रअंदाज करें, अपनी पढ़ाई में रुचि बनाए रखें, नोट्स कंटिन्यू तैयार करें अपने, लिख लिख के अभ्यास करें, एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं।
ओके, बाय बाय, टेक केयर सभी को। जय माँ सरस्वती, हर हर महादेव।